गाड़ी वाले, ये फायर किया है हाँ, और ये कूदा। आसपास नितेश सिंह जो कि जनपद उपाध्यक्ष हैं, उनके ऊपर गोलीबारी की गई है। बाइक सवार कुछ युवक आते हैं और गोलीबारी करते हैं। लगभग 14 राउंड फायरिंग की गई। नितेश सिंह और विश्वजीत आनंद के बीच में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई थी। इस पूरे किसी न किसी रूप में जमीनों पे कब्जा करने को लेकर और एक क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर, इसके पहले भी 2 के आरोपी जो है विश्वजीत आनंद है, जिसके साथ अन्य और भी कुल 7 आरोपी हैं। 2 लोग तो इनके परिवार के ही, आधे इसके परिवार के ही, आधी सुपारी बोल सकते हैं कि पिस्टल 2 नग मिली है, देसी कट्टा 1 नग, मैगजीन। बिलासपुर में 3 साल बाद फिर से एक गोली कांड निकलकर सामने है। आपको बता दें कि आज से ठीक 3 साल पहले एक कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और वो हत्या भी आपसी रंजिश और राजनीतिक वर्चस्व को लेकर हुई थी। और एक बार फिर से 28 अक्टूबर की शाम 6 बजे के आसपास नितेश सिंह जो कि जनपद उपाध्यक्ष हैं, उनके ऊपर गोलीबारी की गई है। बाइक सवार कुछ युवक आते हैं और गोलीबारी करते हैं। लगभग 14 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें नितेश सिंह के जो रिश्तेदार हैं, उनको एक के हाथ में तो दूसरे के पैर में गोली लगी और एक गोली कमर के पास से छूते हुए निकली। जब से ये घटना हुई उसके बाद से पुलिस लगातार मौके की जांच कर रही थी कि आखिर किस प्रकार से ये घटना की गई होगी। और पहला शक जो था वो विश्वजीत आनंद के ऊपर जा रहा था, जो मस्तूरी उपाध्यक्ष है कांग्रेस कमेटी के, और उपाध्यक्ष होने के नाते इनके बीच में यानी नितेश सिंह और विश्वजीत आनंद के बीच में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई थी। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बिलासपुर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जानकारी निकलकर सामने। इस पूरे मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुख्य आरोपी जो है विश्वजीत आनंद है, जिसके साथ अन्य और भी कुल लोग थे, जिसमें 7 लोग थे, जिसमें से 2 जो हैं वो विधि से संघर्षरत बालक है, यानी नाबालिग बच्चे हैं जो इस गोली कांड में शामिल थे। विश्वजीत आनंद ने 1 लाख रुपए गोली चलाने वाले लड़कों को बांटा था। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो जमीन की खरीदी बिक्री और इसके साथ ही राजनीतिक वर्चस्व को लेकर था। आज से ठीक 1 साल पहले ये दोनों गुटों के बीच में एक बार लड़ाई हुई थी, जिसमें नितेश सिंह के गुट ने विश्वजीत आनंद के गुट की जमकर पिटाई भी कर दी थी। आपको बता दें कि किसी एक बिलासपुर के एक थाना में इन दोनों के खिलाफ काउंटर FIR भी दर्ज हो चुका है इस पूरे मामले को लेकर। अब इस मामले में आगे क्या कुछ चीजें होती है ये देखने वाली बात है। फिलहाल आपको बता दें कि कुल 7 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से 5 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, कई राउंड जिंदा कारतूस, 5 मैगजीन और तमाम चीजें बरामद हुई और 5 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। आपको बता दें कि नितेश सिंह के ऊपर 25 तारीख को भी जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया था, मगर किसी कारणवश वो प्लानिंग जो है वो सफल नहीं हो पाई थी, जिसके बाद 28 तारीख को ये पूरी प्लानिंग को सफल किया गया। फायरिंग की गई, जब नितेश सिंह की ओर से जवाबी फायरिंग की गई तब वो गोली चलाने वाले जो युवक है वो वहां से भाग खड़े होते हैं। इसके बाद पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने, ये क्या कुछ चीजें स्पष्ट हुई है, ये आप आगे वीडियो में देखिए। पूरी में गोली कांड हुआ था, जिसमें कि नितेश सिंह और राजकुमार, राजू सिंह और चंद्रकांत सिंह, इनको निशाना टारगेट किया गया था। इसके पीछे मुख्य जो कॉन्स्पिरेटर है, मुख्य आरोपी है, वो है विश्वजीत आनंद, जो कि मस्तूरी का ही रहने वाला है और इसकी पुरानी रंजिश भी रही है किसी न किसी रूप में जमीनों पे कब्जा करने को लेकर और एक क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर। इसके पहले भी 2 वर्ष पहले भी इनके खिलाफ आपस में झगड़ा लड़ाई हुआ था, जिसमें कि 2 मामले दर्ज हुए हैं, 3 मामले दर्ज हुए हैं। मस्तूरी में 2 है अपराध 2020 में, 2023 में, और थाना सिविल लाइन में भी अपराध दर्ज हुआ था। तब से और भी इनके बीच में एक तनाव की स्थिति थी। अचानक से इन लोगों के द्वारा ये जो वहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ भी चेंज हुई। नितेश सिंह जो है इस साल जनपद उपाध्यक्ष के पद पर चयनित हुआ, पदस्थ हुआ, तो उसके बाद से और भी इनके बीच में चिढ़ हो गई थी और ये लगातार प्लानिंग कर रहे थे। इनका षड्यंत्र चालू हुआ है 19 तारीख से। 19 तारीख को इन लोगों ने कुछ शहर के लड़कों को और कुछ 1-2 बाहर के भी लड़के हैं जो अपने ज़िले से बाहर के हैं, उनको बुलवाया और उनके सामने हथियारों को डिस्प्ले किया। जैसा कि आमतौर पर जो ऐसे हथियार जो होते हैं, जो पहली बार लेके उसको शौकिया तौर पे फोटो वगैरह खिंचवाते हैं, उसका वीडियो है, सब वीडियो फुटेज है सभी। और फिर 25 तारीख को मुख्य रूप से इनकी द्वारा योजना बनाई गई। इस बीच में इन लोगों ने रैकी की, चूँकि नितेश सिंह मस्तूरी जो चौक है वहाँ पर इनका ऑफिस है, वहाँ ये लोग प्रतिदिन अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ बैठते हैं
बाहर बैठते हैं, वहाँ पर रेकी करके और फाइनली 28 तारीख को शाम को 6 बजे के आसपास ये जाके लड़के, जिसमें कि ये लड़के हैं और जो मुख्य आरोपी है विश्वजीत अनंत, ये स्वयं नहीं गया, इसने पूरी तैयारी करवाई, पैसे उपलब्ध कराए हैं। पूछताछ में अभी बहुत ही जल्दबाजी होगी कि हम बहुत सी चीज़ें खुलासा करें, उसको कड़ी दर कड़ी और भी आगे इसके षड्यंत्र में और भी कोई अगर होगा उसको भी देखेंगे। लेकिन विश्वजीत अनंत इसका मुख्य आरोपी है। अरमान उर्फ बलमजीत अनंत, चाहत उर्फ विक्रमजीत, मोहम्मद मुस्तकीम उर्फ नफीस, जो कि बाकी लड़कों को ले जाने वाला था, मोहम्मद मतीम उसी का भाई है, और 2 विधि से संघर्षरत बालक। तो इन सभी के द्वारा, जिसमें कि अरमान मोटरसाइकिल में था, उसके साथ मोहम्मद नफीस था, चाहत के साथ ये विधि से संघर्षरत एक बालक था, और इस तरीके से ये लोग गए और अंधाधुंध उसके ऊपर गोली चलाना चालू किया। और चूँकि इनके द्वारा बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल की कोई ऐसी वो नहीं है, फायरिंग का को अभ्यास नहीं है, इसलिए इन लोगों ने हड़बड़ी में गोली चलाई और वो उसमें गॉड ग्रेस है कि वो लोग बच गए। ये असला कहाँ से लोगों को हाँ, इसके लिए भी हम लोगों ने काफ़ी इसमें इनपुट लिए हैं। शीघ्र ही आपको ये सब चीज़ें, ये ऐसे अभी अपराधी पकड़े जाएंगे जहाँ से इनको की ये सप्लाई हुआ है। हाँ, वो है आपका ये अरमान है। मोहम्मद नफीस वाहन चला रहा था, इसके पीछे ये था चाहत उर्फ विक्रमजीत, और वो जो एक नाबालिग था। हाँ, गाड़ी चलाने वाले फायरिंग नहीं किया है, गाड़ी में तो पीछे बैठे थे उन लोगों ने फायरिंग की है, और 2 पिस्टल रखे हुए थे। मैगजीन है, वो आप लोगों ने देखा होगा, तो सारी मैगजीन बरामद हुई है। ये आधी सुपारी तो है, चूंकि आधे लोग तो इनके परिवार के ही, आधे इसके परिवार के ही, आधी सुपारी बोल सकते हैं। टारगेट मुख्य रूप से मतलब राजू सिंह और कुमार। हाँ, कितने टोटल 7 आरोपी हैं। 2 देसी पिस्टल 2 नग मिली है, देसी कट्टा 1 नग, मैगजीन 5 नग है, जिंदा कारतूस 4 नग है, और फायर आर्म्स से चला हुआ जो खोखे हैं 13 नग मिले हैं, और चला हुआ बुलेट है 10 नग, और 5 मोबाइल फ़ोन मिले। और इस तरीके मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि इस तरीके की लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया गया था, जिसका कि एक जो वास्तव में उसके लाइसेंसी पिस्टल का उपयोग किया जाना चाहिए, उस उपयोग करने से ही ये लोग आरोपी जो भाग गए। हवाई फायर नहीं, अलग अलग जगह से। हाँ, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो आप लोग ये देख रहे हैं, पिछले 24 घंटे के भीतर ये हमारे 3 एडिशनल एसपी बैठे हैं, इनके अंडर में 6 टीमें बनाई गई थी। इन लोगों ने दिन रात, कल से आज तक अभी तक घर नहीं गए हैं लोग। तो जो ये डेडिकेशन के साथ काम किया गया, नहीं, अपराधी काफ़ी दूर निकल जाते हैं, और निश्चित रूप से उनको पकड़ना फिर थोड़ा मुश्किल होता है। पकड़ में आते वो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ टाइम लगता है। इसीलिए 24 घंटे के भीतर ये सारे आरोपी पकड़े गए और सारा कुछ इसका खुलासा हो सका।